हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइड विद अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसका आप सभी को इंतज़ार था, जिसका शॉर्ट नोटिस तो जारी कर दिया गया था और ऑफ़िशियली इसका कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया था तब, लेकिन अब इसका ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन अनाउंस कर दिया गया है। तो आप चलिए उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो जो ये वैकेंसी है वो यूपी द्वारा होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है 2025 में। ठीक है? उत्तर प्रदेश द्वारा होमगार्ड की भर्तियाँ निकाल दी गई हैं, इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से फुल होना स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसके जो फॉर्म हैं वो आपके 18 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी है फॉर्म फिल करने का और आप सभी को इंतज़ार था वैकेंसी के बारे में। और सबसे मेन बात है कि इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ही सब्जेक्ट पूछा का एग्ज़ाम होता है आपका जनरल नॉलेज का, ठीक है? तो आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे ही तो जनरल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है? इन सभी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 400 रखी गई है और शेड्यूल जो कास्ट होते हैं उनके लिए 300 इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में है कि कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसीज़ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ निकाली गई है, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में टोटल वैकेंसीज़ अलग-अलग निकाली गई हैं। तो आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में से कोई वैकेंसी का अप्लाई करना है या आपको चेक करना है कि कितनी वैकेंसीज़ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो मैंने पूरी लिस्ट इसमें बताई है आपको, पूरी लिस्ट जारी कर दी है आपके लिए, पूरी लिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में के बारे में एक-एक डिटेल से बताया है, कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई है, टोटल कितनी कैटेगरीज़ वाइज़ भी कितनी वैकेंसीज़ है, उसके बारे में भी बताया है। तो जैसा कि हम बात करें कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, आगरा की अगर हम बात करें, तो जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 1232 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और इसमें भी कैटेगरीज़ वाइज़ डिवाइड कर दी गई हैं। जैसे जनरल वालों के लिए 495 वैकेंसीज़, एससी कैटेगरी में जो आते हैं, उनके लिए 258 वैकेंसीज़, एसटी कैटेगरी के लिए 24 है, ओबीसी के लिए 332 और ईडब्ल्यूएस के लिए 123 वैकेंसी। तो ऐसे आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, वो 1232 वैकेंसीज़ हैं आगरा में, ठीक है? आप फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, हाथरस इन सभी में आप चेक कर सकते हैं, जहाँ भी आपको फ़िल करनी है, आप फ़िल कर सकते हैं। ठीक है? सारी इसमें मैंने आपको मेंशन कर रखी है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, मुरादाबाद है, इन सभी के बारे में मैंने इसमें बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? मेरठ है। आगे इसमें पूरी लिस्ट मैंने जारी कर दी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? इटावा, अगर इटावा का आपका देखना है, तो इटावा में भी इसमें वैकेंसीज़ बता दी गई हैं, कितनी है, 485 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ठीक है? तो इसमें पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो एग्ज़ाम इनसाइड विद अंजलि में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और बाकी आपको नोटिफ़िकेशन भी आपको पता चलते रहेंगे कि कौन-सी वैकेंसीज़ आ रही है, उसकी डिटेल में मैं उसी चैनल में आपको देती हूँ, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न का कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, तो हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्यूरेशन टाइम क्या होता है और हमारा एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में। तो हम अगर स्टार्ट करें कि इसका जो एग्ज़ाम है, वो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ़ जनरल नॉलेज का आपका एक ही एग्ज़ाम होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका सिर्फ़ जनरल नॉलेज का ही एग्ज़ाम होता है, वही आपको तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन्स की बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्क्स की बात करें तो 100 ही मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटे दिए जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपके मार्क्स मैंने बता ही दिए। आगे हम बात करेंगे इसमें फिर एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, तो एग्ज़ाम के बाद आपका फिज़िकल मेंटेनेंस टेस्ट होता है। उसमें आपको इसका टेस्ट होता है फिज़िकली, तो आप फिज़िकल इसका टेस्ट आपको देना पड़ता है एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद, ठीक है? तो उसमें आपको बताया गया है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कि कैटेगरीज़ वाइज़ बताया गया है। हाइट कितनी चाहिए होती है, मेल के लिए अगर हम बात करें 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है, फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर की चाहिए होती है, ठीक है? तो मैंने आपको चेस्ट के बारे में भी मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं कैटेगरीज़ वाइज़, ठीक है? आगे हम बात करेंगे इसमें आगे क्या प्रोसेस रहता है, तो आगे जो आपका एक फिज़िकल आपका ये टेस्ट होने के बाद आपकी मेल और फीमेल जो होते हैं उनकी रेस होती है। तो ये कितने मीटर्स की रेस होती है, कितना टाइम दिया जाता है वो बताया गया है। तो 4800 मीटर की रेस होती है, आपको 28 मिनट्स दी जाती हैं। फीमेल्स की जो होती है वो 2400 मीटर की रेस होती है और आपको 16 मिनट दी जाती है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये भी सभी को जानना होता है। तो होमगार्ड पद के लिए चयनित जो अभ्यर्थी होते हैं, उनकी मासिक अगर वेतन की बात की जाए, तो 20,200 रुपए इसका मासिक वेतन होता है। वेतन के साथ-साथ आपको विभिन्न भत्ते जो सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इसमें काफ़ी सुविधाएँ आपको दी जाती हैं, पेंशन, बीमा, इन सभी की सुविधाएँ आपको इसमें प्रदान की जाती हैं। तो प्रारंभिक जो वार्षिक पैकेज जो आपका होता है 62,000 से लेकर और आपको इतने तक का इसमें 2 लाख
42,400 इसमें रुपये तक का होता है, ठीक है। तो आपको मैंने सैलरी भी इसमें बताई दी है कि होमगार्ड की सैलरी होती है 20,200 इसकी मासिक वेतन होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें सिलेबस की है, तो आपका एक ही एग्ज़ाम होता है, मैंने आपको ऊपर बताया जनरल नॉलेज का। तो उसको जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में जानना है कि हमें उसमें क्या तैयार करना पड़ेगा, क्या-क्या पढ़ना चाहिए जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं और हमें काफ़ी मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी से बनते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन बनते हैं, पॉपुलेशन है, इंडिया नेशन इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में पूछ लिया जाए, करंट अफेयर्स आपको तैयार करना पड़ता है, क्राइम्स साइबर क्राइम के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ तो इन सभी टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयार करना पड़ेगा और इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है? तो आप तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है, सारी डिटेल मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में बता ही दी है कि कैसे क्या इसका प्रोसेस रहता है और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जाइए फॉर्म को फिल कीजिए, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।